इस डाई की खासियत ये है कि जैसे कटिंग होगा ऑटोमेटिकली थाली बाहर हाथ से निकालना नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखिए सामने ऑटोमेटिकली हाथ से निकल जाएगा। नहीं कैसे निकल जा रहा है? डाई की कमाल है। अच्छा, और इसमें आपको रिस्क नहीं है हाथ का, कटने का नहीं रिस्क है। आज की अगर वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये दोना पत्तल का जो बिजनेस है उसे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारी चीजें आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। ये भैया बोल रहे हैं आप साल भर आके सीखिए, महीना मतलब 10 दिन आके सीख लीजिए, पूरी जानकारी कर लीजिए, तब लीजिए। आपको पैसा आपका है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इसका रॉ मटेरियल कैसे क्या मिलेगा आपके यहाँ? रॉ मटेरियल देखिए, हमारे मशीन देखिए, औरतें काम कर रही हैं। कोई मशीन को देख रहा है? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक काम। कोई औरतें मशीन को नहीं देख रही हैं। काम कितना बढ़िया कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये मशीन की खासियत बस नहीं है, ये डाई की भी खासियत है। और मशीन तो है ही, तब ऐसे चल रहा है ना। एक के साथ दो, एक नहीं दो, एक बार में दो बन रहा है। दो बन रहा है। देखिए प्लेट दो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो है ये देखिए, एक बार में दो। तो 6 मशीन लगाया होगा और ये नहीं है, समझिए वो ज्ञान ही नहीं है उनके अंदर। अच्छा, ये समझिए। तो यहाँ पे आके ज्ञान भी ले सकते, ज्ञान मिले। यहाँ पूरा परफेक्ट बताया जाता है तरीके सारा मिल जाएगा भैया। क्वालिटी वाली मशीन अगर लेना है तो एक बार जरूर आके ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा तो मशीन लेके जाइए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ से मशीन लेना ही लेना है। तो सबसे बड़ी आपको सुविधा यहाँ पे मिल रही है कि लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं उतना, लेकिन यहाँ पे आइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक ट्रेनिंग नहीं भैया। वो साल भर सीखे, हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि हमारे वर्क। तो आज की वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। बहुत से लोग बहुत सारे बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अभी ट्रेंडिंग जो बिजनेस है दोना पत्तल का, जो हर जगह पे इसकी डिमांड होती है, हर शहर में, हर एक मतलब चौराहे पे इसकी डिमांड होती है, और ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस होने वाला है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन आज की अगर वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये दोना पत्तल का जो बिजनेस है उसे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कितना बजट है तो आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि बेचने वाले तो कुछ भी कह के बेच देते हैं, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि ये बिजनेस कैसा है और इसमें प्रॉफिट कितना है, कमाई कितनी है, और इसमें भाग दौड़ कितनी है, मेहनत कितनी है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोगों को एक बहुत बड़े कंपनी में लेकर के आए हैं, जहां पर देख सकते हैं पूरा रॉ मटेरियल, सारी ये मटेरियल वाली जो मशीनें होती हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये दोना पत्तल का बिजनेस देखिए, मशीन एक बार लेता है आदमी और इसका रॉ मटेरियल है बार बार लेना पड़ता है। तो अगर अच्छे रेट पे मटेरियल मिलेगा तभी आप इस बिजनेस को सफल कर पाएंगे। तो सारी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर डिसीजन ले सकें। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, हमारे दर्शकों को बहुत से लोग बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं दोना पत्तल मशीन, क्योंकि ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, सबको पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में प्रॉपर पूरी जानकारी देते चलिए कि यदि कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उनको किस तरीके से चालू करना चाहिए, कितना बजट होगा तब करना चाहिए, और कितना मेहनत लगता है, और क्या क्या चीज़ें इसमें रियल में ज़रूरी होती है, क्योंकि बेचने वाले कुछ भी कह के बेच देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताते चलिए, ताकि सब कुछ क्लियर हो सके और लोग डिसीजन लेके अपना काम शुरू कर पाएं। देखिए हमारे यहाँ रियल्टी होती है। ये भी एक रियल्टी है। अच्छा। ये मशीन भी रियल्टी है। अच्छा। ये फैक्ट्री भी रियल्टी है। अच्छा। और मेरा मकान जो है वो भी रियल्टी है। नहीं तो बहुत से लोग अपना कहीं रेंट पे लेके चलते हैं, बाद में भाग गए तो भैया खोजेगा कहाँ पे? हमारा मकान भी यही है, सब कुछ हमारा यही है। और किसी को भी ट्रेन देते हैं मशीन तो मुंह पे बोल के देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं। करना है तो सही से करिए, कहते हैं कि नहीं हमको घर मशीन चलाना है, मैं मना कर देता हूँ, नहीं पहले ट्रेनिंग लो यहाँ पर। अच्छा, यही पे यहाँ सीख लो पहले, तब जाकर जाने के बाद कहोगे भैया कि कंपनी सर्विस नहीं दे रही है, किसी वजह से 2 दिन लेट हो गया, आपको प्रॉब्लम होगा, मैं पहले इधर ही सिखा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ जब कुछ सीखे रहेंगे, फिर जब घर लेकर जाएंगे मशीन, तो वहाँ जब प्रॉब्लम आएगा तो उनका एक क्वेश्चन रहेगा। वो तो है। जब प्रॉब्लम रहेगा तो मशीन यहाँ सीखे रहेंगे, मैं उनको बोलूंगा क्रैंक पे जाइए,
अब इसमें कौन सा क्रैंक है पता नहीं, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ट्रेनिंग देने से फायदा ये होता है कि वहाँ जब जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपने मशीन के पास जाता हूँ और वो अपने मशीन पे जाते हैं। इधर ही से वीडियो कॉलिंग करके उनको अच्छे से सिखा दिया जाता है। अच्छा, इस तरह से ट्रेनिंग होती है। मतलब ट्रेनिंग अपना जितना दिन चाहे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपना वो ऐसे लोगों के लिए जो 4 जगह घूम के आते हैं, जो ठगी के शिकार होते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता है, तो उनका मुंह बंद करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला। भैया आपका सवाल ही खत्म हो गया। सब लोग इतना बोलते हैं आपकी मशीन महंगी है, यहाँ आएंगे पसंद आ जाएगा, वैरायटी वाली मशीन देखते हैं, ये 3 इंची चैनल है, ये 3 इंची है, ये 4 इंची है, ये 5 इंची। यहाँ से लेकर जब घर चले जाते हैं तो फिर कहते हैं तुमको ठगा गए, कंपनी ने ठग दिया। हम कहते हैं सीधे तुमको इस तरह की मशीन यदि कोई दूसरा कंपनी दे देगा तो बोलना हम ठग दिए हैं। ऐसे ऐसे लोगों के सवाल होते हैं तो हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। सीधा हिसाब है, सस्ता मशीन पल भर के लिए खुशी देता है और महंगी मशीन आपको परिवार को जिलाता है और आपको खुश रखता है। वो तो सही बात है। तो ये बताते चलिए, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो बहुत से लोग कहते हैं 30,000 40,000 में भी शुरू किया जा सकता है, तो आपका क्या कहना है इस पे? 30-40,000 का बिजनेस शुरू करने से अपने बैंक में पैसा रखे रहे वो किसी काम में आएगा। अच्छा, नहीं करना चाहिए। 40,000 में नहीं कराएंगे? 40 नहीं, 1 लाख में नहीं होता है बिजनेस। नहीं होगा। ये तो यदि मशीन आप ले लेंगे तो उसको घर में रख के अंडा नहीं दिलवाएंगे, और ये मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए कहीं से? हाँ, ये तो चाहिए। मटेरियल चाहिए, आपका माल नहीं बिकेगा तो क्या आप मैंने मशीन को बंद कर देंगे? इस बिजनेस का रूल होता है कि आप पहले पैसा फंसाओगे, स्टॉक करोगे आप, तभी आप कमाओगे। यदि आप ये सोच लिए कि 5,000 का माल बना लिए, अरे भैया हम तो बर्बाद हो गए, मेरा 5,000 पैसा बर्बाद चला गया, माल बिक नहीं रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिसके पास पैसा रहे, माल बिके चाहे ना बिके, उनकी मशीन कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि 90 दिन मेहनत करें। इससे पहले भी मैं बोला था वो 90 दिन मेहनत करें। अब माल नहीं बिक रहा है और मतलब डेली मार्केट में जाएं, डेली लोगों से मिलें, सबसे मिलें, उसके बावजूद नहीं माल बिक रहा है, 91 दिन हमारे पास चले आएगी। अच्छा, हाँ, 3 महीना अपने काम करिए, अपने काम करिए। नहीं बिक रहा तो ऐसा नहीं है कि रख के बैठे हैं 3 महीना बाद आ गए। और 90 दिन मैंने क्यों बोला? तो मुझे पता है कि हर 90 दिन के बाद सीजन आती है। मुझे अच्छे से पता है हर 90 दिन के बाद सीजन आती है। जब माल बनाए रहेंगे तो उसमें सीजन रहता है, कोई माल दे नहीं पाता है, तो आपका माल बिक जाएगा। इसलिए मैं 90 दिन बोलता हूँ, पीछे से सपोर्ट देता हूँ लोगों को। अच्छा, मतलब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मतलब आज जो चाहते नहीं भैया हमको करना ही नहीं है तो मैं उनका शोषण करता हूँ, सीधा हिसाब है। अच्छा, 1 रुपया किलो कमाते हैं, वो 1 बोरे 1 किलो के पीछे 1 रुपया कमाएंगे, मैं 1 किलो के पीछे 3 रुपया कमाऊंगा। अब मैं लेकर माल बेच देता हूँ। बस सीधा हिसाब। तो ये चीज है। तो देखिए मतलब ये है कि इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। 50,000 60,000 में नहीं चलेगा। 50-60,000 के बिजनेस में मशीन तो मिल जाएगी, लेकिन चलाएंगे कैसे? वो तो है सबसे बड़ा सवाल। देखिए यहाँ पर एक ये है, एक ये है, एक उधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। आपके प्रोडक्ट में ये 4 इंची फुल्की दोना है, ये 6 इंची प्लेट है, इसी में एक 6 इंची दोना भी आता है, एक 7 इंची प्लेट भी आता है, 7 इंची दोना आता है, 12 इंची थाली आती है, 13 इंची बफर, टोटल 8 आइटम आते हैं। अब मैं कस्टमर को बोल दिया ऑल इन वन मशीन है, डाई चेंज करो बन जाएगा। तो डाई चेंज करना इजी थोड़ा ना, बटन दबाएंगे 4 इंची निकलेगा, बटन दबाएंगे 7 इंची निकलेगा। उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, बार बार डाई चेंज करेंगे, बार बार ओपन करेंगे तो मशीन का क्या हाल होगा। और आप नया मशीन लेके जा रहे हैं तो आप तुरंत डाई के बारे में जान जाएंगे सीखना। अभी आप मशीन की एक्टिविटी देखिए, मशीन के बारे में कैसे चल रही है। हमारी मशीन देखिए, औरतें काम कर रही हैं, कोई मशीन को देख रहा है? नहीं, वो मशीन तो ऑटोमेटिक काम। कोई औरतें मशीन को नहीं देख रही हैं, काम कितना बढ़िया कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये मशीन की खासियत बस नहीं है, ये डाई की भी खासियत है। और मशीन तो है ही, तब ऐसे चल रहा है ना, डंडा लेके बैठना पड़ता है, कहीं डाई फंस न जाए, कहीं थाली नुकसान न हो जाए, कहीं मेरा डाई रुक न जाए, कहीं पेपर मेरा दाहिने न भाग जाए। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है सस्ती मशीनों में, ये कोई नहीं समझता है। तो अपनी मशीनें क्या कैसे है वो थोड़ा देखिए। हमारी मशीनें तो आज वैरायटी में रखा हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिलता है, बिक जाती है मशीनें। अच्छा। इस बार होल्डिंग करके आप लोगों को बुलाया हूँ दिखाने के लिए। देखिए ये 3 इंची चैनल की मशीन है, दिखा दीजिए अंदर पूरा। 3 इंच का ये देख सकते हैं होने वाला है। और ये मशीन पे क्या सिर्फ यही दोना हाँ, बना सकते हैं? बिजनेस का मतलब होता है जो ये मशीन है, इसमें आप छोटा आइटम बनाइए। अच्छा, ऐसी कम से कम 2 मशीन लीजिए। अच्छा, बिजनेस करने वालों के लिए। एक मशीन से नहीं चल पाएगा, डाई चेंज करना पड़ेगा ना। जब डाई चेंज करेंगे तो अच्छा बताइए, जैसे ये है, आप ये बना रहे हैं,
अब इसका एक दिन में मशीन की क्वांटिटी एक फिक्स होगी ना, कि एक दिन में ये 15,000 पीस निकालता है एक दिन में, वो 15,000 पीस निकालता है एक दिन में। तो कितना हो गया दोनों मिला के, अब देख लोगे 30,000 पीस हुआ। तो 30,000 पीस हुआ तो आपका इसका मार्केट आ गया 1 लाख का, उसका हो गया 2 लाख का। तो जब इन दोनों को माल को पूरा कर लेंगे तब ना तीसरा आइटम अगले को बनाएंगे। तो कब बनाएंगे आप? अच्छा, यदि मान लीजिए नहीं बन रहा है, नहीं बिक रहा है और दूसरे का ऑर्डर आ गया है, तो आप डाई चेंज करके उसको बना लीजिए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए डाई चेंज करने के बाद। देख सकते हैं, मतलब ये है कि अगर एक चीज बना रहे हैं तो उसे कम से कम 10 दिन चलाइए, उसके बाद डाई चेंज करिए। अरे 10 दिन तक ये नहीं बिक रहा है तब, नहीं बिक रहा है तब ना इसके बारे में सोचेंगे। अब बिक गया तो उसी पे काम करिए। तो फिर इसका क्या करेंगे? ये कैसे ऑर्डर देंगे पूरा बताइए? तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर इसका कैसे ऑर्डर पूरा करेंगे? तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा ना। क्यों चेंज करेंगे भैया? आपका ये माल बन रहा है, ये माल बन रहा है, बिक रहा है बराबर, चल रहा है, बिक रहा है, चल रहा है, बिक जा रहा है, ये भी ऑर्डर आ रहा है, तो क्या इसको कैंसिल करेंगे? नहीं। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए या फिर डाई चेंज करें या फिर दूसरा लें। डाई चेंज करेंगे तो फिर ये नहीं बन पाएगा। वही बात, तो बात खत्म। तो आप देखिए इसका तरीका क्या है। यदि आप ये दोनों चीज बना रहे हैं एक मशीन में, ये माल बिक रहा है बराबर, और आपका ये भी मार्केट में डिमांड आ रही है, बफर थाली की भी आ रहा है, सब आ रहा है, ये नहीं कि इसका ऑर्डर कैंसिल करके ये बनाइए। इसका तरीका ये होता है कि आप कहीं से खरीद कर अपने यहाँ स्टॉक कर लीजिए, सामने वाले को लेके जाइए, वो तो उसको बताइए कि हम सब बनाते हैं। वो क्या देख रहा है क्या आपके घर में एक मशीन, एक 10 मशीन है, वो पूरा करिए कंप्लीट, लेकिन चेंज मत करिए। चेंज कब करेंगे? जब ये नहीं बिकेगा तब। इसलिए एक मशीन से कभी कोई आदमी आज तक सक्सेस ही नहीं हुआ है। ये आप कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं। जितने लोग हैं ना, वो सब जितने बर्बाद हैं, जो बोलते हैं कि बिजनेस बहुत कबाड़ा है, वो लोगों को कौन बताने जाए? क्योंकि जहाँ जाते हैं मशीन लेने, उनको यही बोल के दिया जाता है कि ये सब बनाएगा। अब बेचारे कस्टमर वो नया नया होते हैं, उनको क्या पता, वो तो लेके चले डाई 10 को 50 को 20 को खरीद लेंगे। अब मार्केट में जाएंगे, रोज चेंज करेंगे, रोज चेंज करने में कहीं सेटिंग आउट हो गया, कभी अलाइनमेंट आउट हो गया, कभी पेपर कटने लगा, कभी कुछ और बीमारी होने लगा, तो कहते हैं बिजनेस खराब है, धीरे-धीरे खराब हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये डाई है, 1 किलो में निकलेगा 340। डाई हम देते हैं 3500 का, मार्केट में डाई 2000 की भी आती है, तो 2000 वाला ही डाई लोग लेंगे। जब इस डाई में लगाएंगे तो ये चपकाएगा 2000 वाली डाई। तो जब चपकाएगा तो क्या करेगा? 1 मिनट में 2 थाली 2 प्लेट खराब करेगा। तो घंटे का कितना हो गया? 120। मैं कहता हूँ 85 खराब हुआ। तो आपके दिमाग में 50 की लगेगा नहीं, वह बहुत कम खराब हुआ है, लेकिन 50 पीस करते 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 10 घंटे में कितना हो गया? करीब 500 हो गया। तो 500 फ्री का नहीं ना आया है, 500 को तो कुछ रुपया लगा, 50-60 रुपया 200-300 का होगा ना। तो महीने का जोड़ेंगे तो कितना हो गया? करीब 3-4 हज़ार रुपया। डाई कितने की है? 2000। नुकसान कितने का हुआ? 3000। डाई कितने की हुई? 5000। फिर अगले महीने फिर 3000 नुकसान। डाई कितने की हुई? 8000। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मशीन ले रहे हैं तो बढ़िया लीजिए, डाई भी हाँ, सस्ती डाई लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन प्रोडक्ट लॉस करेगा। महंगी डाई एक बार लेंगे तो एक बार लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपका प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा और 2 पैसा कमाएंगे और खुश रहेंगे। ये कोई समझ नहीं पाता है शुरुआत में, क्योंकि वो नया कस्टमर रहता है। वो तो है, सीधी बात है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर एक मशीन लगा रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनाइए, हाँ, उस पर काम करिए। जो मार्केट में वो भी बिक रहा है, वो कहीं से लेकर अगले को सप्लाई कर दीजिए, या फिर दूसरा मशीन लगाइए। या दूसरा मशीन, जब आपका बजट तो दूसरा लगाइए, नहीं तो कहीं से लेकर। लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि एक ही चलाइए? बहुत से लोग कहते हैं सारा चला लीजिए। तो एक क्यों हमने बोला? मतलब जब ये बिक रहा है, नहीं, आप ये मशीन से आप कोई भी प्रोडक्ट 30,000 पीस निकलेगा, 30,000 से ऊपर नहीं निकलेगा। आप ये लगाएंगे तो 30,000 निकलेगा, और ऑर्डर आ गया इसका 3 लाख का, तो कैसे ये बताइए? वो तो है। जवाब दीजिए। तो लोग बोलते हैं इसलिए हैं, कस्टमर नया नया होता है ना, जब नया नया कस्टमर होता है, ये डाल दिया जाता है कि सारा लेग एक ही मशीन से बनाते बन जाए। बनने तो हम भी तो बोल रहे हैं बन जाएगा, लेकिन यदि ऑर्डर आ रहा है तो बनाइए, नहीं आ रहा है तो चेंज करिए। लेकिन चेंज करने के बारे में सीखे रहेंगे तब ना। तो आप किराना स्टोर का दुकान खोल लिए हैं, कस्टमर हर एक चीज का आ रहा है, तो मैनेज कौन करेगा? आप करेंगे, कस्टमर करेगा। उसी तरह आपने एक मशीन लगा लिया है, अब कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे, वो आपको सोचना है। ये सीधा हिसाब है।
तो ये सारी चीजें देखिए भैया, इतना सारी चीजें लोग बताते नहीं है भैया। ये तो मशीन बेच दिए भैया, सब ले जाके बनाइए और मशीन चलेगा नहीं चलेगा, बिगड़ेगा बनेगा। सफलता का राज है कोई एक आदमी जो भी है एक मशीन डबल डाई लेकर जाए, किसी एक प्रोडक्ट पे काम करे जो आपके मार्केट में 100% बिकने वाला है, उसको बनाएं और चलाएं और कंटिन्यू चलाएं। ये नहीं कि 5 बोरा 10 बोरा हो गया, नहीं, कंटिन्यू चलाएं। माल बिके चाहे ना बिके, कंटिन्यू चलाएं, स्टॉक करें। और जो आपका प्रोडक्ट मार्केट से ऑर्डर आ रहा है वो कहीं से लेकर बेच दीजिए। ये बिजनेस का तरीका होता है। मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है तो उनकी मजबूरी है कि सब बनाना है घूम फिर के, लेकिन उनको परफेक्ट मैकेनिक होना पड़ेगा। ये तरीका है। अब आइए मशीन देख लीजिए। तो मशीन यहाँ पे ये वाली देखिए, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये हैवी मशीन है। अच्छा, ये आपका हैवी मशीन है। इसमें क्या क्या बना सकते हैं? इसमें बोलने को तो ऑल इन वन है, हम भी बोल रहे हैं ऑल इन वन, बनने को सब इसमें बनेगा। लेकिन वो उस कस्टमर के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, जो बाहरी कहीं बाहर जाके 15,000 20,000 रुपया किसी की नौकरी कर रहे हैं, तो क्यों ना अपना बिजनेस करके 15-20 घर में कमाएं। जिनके बीवी बाल बच्चे घर के परिवार उसी में लगे हुए हैं, अच्छा, तो उनके लिए ये मशीन है। अपना लगाएं डाई, चेंज लगाएं, अपना काम करें। यदि बिक रहा है तो नहीं चेंज करना है, अब बिक नहीं रहा है तो अपना डाई चेंज करके ठेले वालों को टारगेट बनाएं। अच्छा, ये नहीं कि ये देखिए, ये हम ठेले वालों को देंगे तो 15 रुपया 14 रुपए का 100 पीस देंगे। अच्छा, यदि यही होलसेलर को देंगे तो 9 रुपए 9.5 रुपए 10 रुपए का 100 पीस देंगे। मतलब कि आपको शुरुआत में ठेले वालों को टारगेट करना है, जब एक मशीन प्रॉफिट निकले, जो एक मशीन लगाने वाला है उसके लिए। अच्छा, तो यदि 9 रुपया देगा तो बेचारा कमाएगा कि 8-9 हज़ार कमाएगा। और जब वो आदमी खुद मेहनत करेगा ठेले वाले को देगा तो अच्छा खासा 30-35-40 हज़ार भी कमा सकते हैं ना। ये कमाई मेरे मुंह से बोलने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ही मशीन ले गए कल 15,000 20,000 महीना कमाने लगे। आपको समय देना पड़ेगा। जिसके अंदर पेशेंस है और जिसके अंदर पैसा है उसी आदमी के लिए बिजनेस है। जिसके अंदर दोनों चीज नहीं है उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है वो बिजनेस न करे। तो जैसा आप बताएं कि अगर 50,000 60,000 लाख रुपए है तो भी उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा? मिनिमम यदि कितना भी कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं तो 55,000 की मशीन सिंगल डाई जो पीछे चल रही है। अच्छा, ये लेकर, हाँ सिंगल डाई, इसको लेकर चलाएं और 15-20 हज़ार रुपए का मटेरियल लेकर किसी एक चीज पे डिपेंड रहे प्रोडक्ट पे। अच्छा, एक बार बार डाई न चेंज करें। अच्छा, मशीन हमारी चेंज करके बनाएगी लेकिन बार बार डाई चेंज नहीं करना है। यदि ऑर्डर नहीं आ रहा है तो चेंज करिए और तब चेंज करिए, लेकिन किस हर प्रोडक्ट का 50-50 बोरा आपके यहाँ माल होना चाहिए। 50 बोरा स्टॉक हो गया, माल नहीं बिक रहा है तो दूसरा माल बना लीजिए। ये नहीं कि 5 बोरा बन गया स्टॉक हटा दिए फिर अगले दिन फिर उसी का ऑर्डर आ गया। मतलब आप एक डाल से उस डाल पे गए फिर उस डाल से इस डाल पे, हमेशा बंदर की तरह कूद रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक चीज बनाकर पहले स्टॉक कर लीजिए, फिर डाई चेंज करिए। हाँ, स्टॉक कर लीजिए, स्टॉक हो रहा है तो मुझे एकदम बोल रहा हूँ नहीं स्टॉक होगा। अच्छा, ये चीज तो ये उनके लिए है कि भाई अगर 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो आप 50-60 हज़ार रुपए लगा के करिए। लेकिन यदि आपको 50-60 हज़ार रुपए लाख रुपए महीना कमाना है तो 1-2 लाख में हो सकता है कि नहीं होगा, तब नहीं होगा। उसके लिए फिर आपके पास 8-10 लाख रुपए का पूरा सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का मतलब अच्छी तरह से हर प्रोडक्ट की अलग अलग मशीनें और खुद का कच्चा माल बनाने वाली लेमिनेशन मशीन और खुद का सेल्समैनी। और तीसरा नंबर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मेन है। यदि एडवर्टाइजमेंट आदमी नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो एडवर्टाइजिंग कैसे करेगा आप बताएं? के माध्यम से, आप लोगों के जरिए। और कौन सा माध्यम है? अच्छा, उन्हीं के जरिए होगा। मतलब अपने एरिया में लोकल अपना करा सकते हैं, लोकल में बेचना है तो हम लोगों का तो मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया चलता है तो ऑल ओवर इंडिया नहीं तो लोकल में भी कराना है तो करा सकते हैं आप लोग। लोकल के भरोसे आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अच्छा, जो सिस्टम करेगा 10 लाख 15 लाख लगाएगा वो लोकल के भरोसे बिजनेस कर ही नहीं सकता है। अच्छा, और जो 10-15 लाख लगाते हैं मैं उनको राय देता हूँ कि मैं लोकल में बिजनेस ही न करें। उनको माली मत बेचे। नहीं बेचना है। वो खुद आपके यहाँ पैर अपने पैर से आएंगे और माल लेकर जाएंगे। अच्छा, और एडवर्टाइजमेंट करिए। अच्छा, तो लोकल वाले उधारी करते हैं और बाहरी जो लोग होते हैं
कैश देते हैं। और इस बिजनेस में यदि जिसने उधार दे दिया वो समझिए पहले ही बर्बाद हो गया। अच्छा, उधार नहीं देना है। ये भी सारा चीज आप सीख लीजिए इसी वीडियो में। अरे हम सब 21 साल में यही सब तो सीखा हूँ, पक्के हो गया हूँ। अच्छा, तो ये वाला बता दें, मशीन तो आपके पास एक से एक देखने को मिलेगा। वैरायटी आप दिखा दीजिए पूरा, मशीन सारा मिल जाएगा भैया। क्वालिटी वाली मशीन अगर लेना है तो एक बार जरूर आके ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा तो मशीन लेके जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ से मशीन लेना ही लेना है। तो सबसे बड़ी आपको सुविधा यहाँ पे मिल रही है कि लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं उतना, लेकिन यहाँ पे आइए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक ट्रेनिंग नहीं भैया। साल भर आप सीखे, हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि हमारे वर्कर फ्री के मिल जाएंगे। अच्छा। हमारा काम भी बढ़िया मिल जाएगा। तो सीखते रहे, हमको नहीं टेंशन है। तो यहाँ इस मशीन की खासियत देख लीजिए, तो भैया अंदर से दिखाइए। ये सारी चीजें आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। ये भैया बोल रहे हैं आप साल भर आके सीखिए, महीना मतलब 10 दिन आके सीख लीजिए, पूरी जानकारी कर लीजिए तब लीजिए। आपको पैसा आपका है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इसका रॉ मटेरियल कैसे क्या मिलेगा आपके यहाँ? रॉ मटेरियल देखिए हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है हमारे यहाँ ना ये थाली दोनों जो देख रहे हैं ना ये मिलता है, ना मेरे यहाँ रॉ मटेरियल मिलता है। जो मिलता है जैसे हमारे यहाँ कस्टमर ले गए तो हम उनको रॉ मटेरियल मैं बना के दे देता हूँ। अच्छा। और उसके बाद नज़दीक के हैं तो मैं उनको राय देता हूँ कि मेरे यहाँ से ले जाएं। अच्छा। यदि कहीं दूर के हैं तो उनको बताता हूँ कि आप कोशिश करिए अपने नज़दीक से रॉ मटेरियल लेने का सस्ते में, क्योंकि आप हमारे यहाँ आएंगे लेके जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन सब लगेगा तो आप कमाएंगे क्या। इसलिए उनको राय देता है। जब उनके बावजूद भी उनके पास नहीं कोई चारा मिलता है तो लास्ट ऑप्शन मैं पर्सनली मैं रॉ मटेरियल के लिए नहीं बनाऊँ। ये चीज़ है। तो भैया ये भी देखिए, नहीं तो लोग सोचते हैं भैया आप मशीनियों लेके जाए, हमारे ये पास मटेरियल भी लेके जाए, डबल कमाई चलता रहे। कहानी है मटेरियल बेचने, मशीन बेचने के लिए बोलते क्या है, मशीन ले जाइए, मटेरियल भी आपको मैं दे रहा हूँ, माल बना के लाइए और 10 रुपया किलो मेकिंग चार्ज दे रहा हूँ। अच्छा। ये बताइए 10 रुपया किलो मेकिंग चार्ज, 10 रुपया तो हम लोग लगा हुआ के सब कुछ करके नहीं कमा पाते हैं, तो वो 10 रुपया मेकिंग चार्ज देंगे। एक कस्टमर को सोचना है। हम कस्टमर को एक ही जवाब देते हैं, कस्टमर कहीं से भी ले मशीन, हमारा प्रचार करने का मतलब नहीं कि हमारी कंपनी में आके ले, कहीं से भी वो पहले पता करें, कहीं भी जाएं तो बातों को सुने। एक कहीं से भी अगर आप ले रहे हैं तो पहले जाके सब जगह पूछिए। बिजनेस करने का मतलब यही होता है कि एक जगह नहीं 10 जगह पूछिए, 20 जगह पूछिए, आपको जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो वहाँ चलिए। सेटिस्फेक्शन बातों से नहीं होता है। हम बोल दिए कि आके काम करके अब 1 किलो में ये निकलता है 500 पीस। क्या आप जान रहे हैं 500 पीस निकलता है? तो देखेगा आदमी करेगा। नो है आप तो हम नहीं जान सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 290 पीस निकलेगा। अच्छा। तो मुझे नॉलेज है। इसी जब कस्टमर वहाँ जाते हैं तो उनको बोला जाता है 500 किलो की 500 पीस निकलेगा, तो उसमें प्रॉफिट गुड़ागड़ी दिखा के 35-40 बना देते हैं। तो आप सबकी बात सुनिए, उसके बाद जो वो बोल रहा है उसको लेकर जाइए मार्केट में, वो सब करिए। सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमारे यहाँ आए, हम पहले ना आए हमारे पास, लास्ट में आइए, समझ में यहाँ पूरा भंडा फोड़ देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं भैया, ये है दोना पत्तल बिजनेस का राज। अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो ये भी मशीन लगाएंगे तभी हो सकता है। ये मशीन आपके बिजनेस को 3 गुना बढ़ाता है। 3 गुना? 3 गुना। अच्छा। ये लेमिनेशन मशीन है। अच्छा। जो उधर देख रहे हैं ना कच्चा माल बना रहा है। अच्छा। जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इसी मशीन से बन रही है। और ये मशीन में भी अलग अलग वैरायटी आती है। इसमें भी कहानी बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा। नाम तो है लेमिनेशन मशीन, लेकिन ये 1,25,000 से चालू होता है, 5.5 लाख तक आता है। अच्छा। अब कैसे वेरीफाई होगा कौन बढ़िया है कौन खराब है, तो अपना अपना थिंकिंग देखना पड़ेगा। या तो हमारे पास आए, हम प्रूफ करेंगे। ये उधर मशीन कबाड़ा पड़ी हुई है, फेंकी हुई है। अच्छा। वो है पड़ी हुई, बनने के लिए आई है हमारे पास। है बनने के लिए? बनने के लिए आई है। अच्छा। वो हमसे बिना पूछे ले लिए, तो बनने के लिए आए तो उसको बनवा रहे हैं हम अपने हिसाब से। अच्छा। ये लेमिनेशन मशीन है। इसको लगाने से फायदा ये होगा कि जो रॉ मटेरियल आप अभी इस समय रेट है 51 रुपया किलो, तो आप 51 रुपये किलो मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाएंगे तो लोडिंग अनलोडिंग ले जाने का चार्ज ले होकर पूरा अंदर की बात पूरा क्लियर करके 7-8 रुपया किलो प्लस हो जाएगा। मान के चलिए 56-57 रुपये, 56-57 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ ले जाएंगे तो 57 प्लस के बारे में सोचेंगे। तो लेमिनेशन मशीन लगाने से क्या फायदा होगा, वो 51 का तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे फैक्ट्री में 47 रुपये का पड़ रहा है। अच्छा। तो 47 प्लस हम सोचेंगे, वो भी A1 क्वालिटी सोचेंगे। तो लेमिनेशन मशीन लगाने से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है मतलब मान के चलिए 10 रुपये का फर्क आ जा रहा है। 10 रुपये का, लेकिन हम 5 रुपये मान लेते हैं। ये उन लोगों के लिए भी जो व्यापार पहले से कर रहे हैं दोना पत्तल में, और उनको आइडिया नहीं है लेमिनेशन मशीन के बारे में, और जो करने वाले हैं बड़े स्तर पे, तो वो एक बार हमारे यहाँ आए
ये उन लोगों के लिए नई बिजनेस है जो एक start मशीन कर रहे 2 मशीन लगाए हों, शुरुआत वालों के लिए। उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास 4-5 मशीन 6 मशीन हो, और हमको आशा है जिनके पास 6 मशीन होगी वो इसके बिना होगा ही नहीं। वो ये लगाएंगे तो भैया लगाया होगा पक्का, जो 6 मशीन लगाया होगा। और जो 6 मशीन लगाया होगा और ये नहीं है, समझिए वो ज्ञान ही नहीं है उनके अंदर। अच्छा, ये समझिए। तो यहाँ पे आके ज्ञान भी ले सकते, ज्ञान मिले, यहाँ पूरा परफेक्ट बताया जाता है तरीका। इधर आप लोग देख सकते हैं, ये और सब रॉ देखिए मटेरियल इसी से बनाया गया है। इसी से बना हुआ है सारा। ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। रॉ मटेरियल भी यहीं से मिलेगा, अगर नियर बाई है। नियर बाई है तो दूर के लिए नहीं देते, दूर के लिए नहीं ले, नहीं तो आपको ही घाटा होगा भैया। बेचने के तो देने को तो दे ही देंगे। अरे हम बताते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी का बर्बादी हमको पचता नहीं है। अच्छा, कमाओ तो इज्जत से कमाओ, किसी के पैसे को बर्बाद कर। हमारी मशीन कॉस्टली है, ये मैं खुद बोलता हूँ कि मेरी मशीन कॉस्टली है, लेकिन जब आदमी वो चलाएगा और कंटिन्यू चलाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारी मशीन कॉस्टली कितनी है। अच्छा। उसको पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये चीज है। तो ये सारी चीजें है भैया। आप लोग सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पहले आ जाइए, एक बार देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन यहाँ से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यहाँ आने के तौर पे आप लोगों के जरिए तो आते हैं डेली, कम से कम महीने में 400 कस्टमर आते हैं। और 400 कस्टमर 200 कस्टमर हवाई होते हैं। 200 कस्टमर आएंगे, रेट देखेंगे, चले जाएंगे। 200 कस्टमर में से कुछ सस्ते वाले 50-100 होते हैं। रहते हैं कितने हैं जेन्युइन? 10 लोग। 400 में 10 लोग जेन्युइन होते हैं, वो लेते हैं। वही 10 लोग आज सक्सेस हैं। और जो आते हैं हमारे यहाँ न लेके कहीं और से लेते हैं, तो हमारी बात को सोच के रोते हैं, काश उसकी बात माने होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता है। आगे कौन सी मशीन दिखा रहे हैं सर? हम आपको तो दोना पत्तल का डबल डाई 4 इंची, 3 इंची, 7 इंची, 8 इंची हर तरह का मशीन दिखाया। लेकिन एक मशीन मैंने आपको नहीं दिखाया जिसमें स्पेशली बफर थाली बनाया जाता है। अच्छा। और 12 इंची थाली बनाया। मैंने बताया हमेशा कि बफर थाली और नॉर्मल थाली के लिए अलग मशीन रखनी चाहिए। अच्छा, और छोटे आइटम के लिए डबल डाई मशीन। एक में कभी कंबाइन नहीं करना चाहिए। हैवी है तो हैवी इसका काम है। मशीन हल्की रहती, हल्का काम रहता। दिखाइए भैया। चला रहे हैं, अभी सफाई कर रहे हैं इसका। अच्छा। ये मशीन में देखिए, ये बीएमसी डाई है। अच्छा, ये डाई देखिए, मतलब कुछ लोग समझेंगे नहीं। बीएमसी डाई मतलब बीएमसी मशीन होती है। अच्छा। उस पे इसको बनाया जाता है। अच्छा। सीएनसी मतलब सीएनसी डाई से बनाया जाता है। अच्छा। मैनुअल मतलब ढलैया से बनाया जाता है। अच्छा। तो क्वालिटी, इस डाई की खासियत ये है कि जैसे कटिंग होगा ऑटोमेटिकली थाली बाहर हाथ से निकालना नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखिए सामने ऑटोमेटिकली हाथ से निकल जाएगा। डाई कैसे निकल जा रहा है? डाई की कमाल है। अच्छा, और इसमें आपको रिस्क नहीं है हाथ का। अच्छा, कटने का नहीं रिस्क है, मतलब इसमें लगेगा। अरे तो निकल रहा है तो बहुत से लोगों का हाथ कट जाता है, तो ध्यान देते हैं, थाली बचाते हैं ना। अच्छा, अब इसमें निकलने का रीजन तो आप पैसा भी तो दे रहे हैं 30,000 रुपया। अच्छा, ये डाई का सिर्फ? हाँ, डाई का। हाँ, अब ये डाई इसमें ही चलेगी। अब ये इतनी बड़ी मशीन, अब छोटे मशीन में लगाएंगे तो मशीन उठा ही नहीं पाएगा। अच्छा, ये 30,000 की डाई है तो ये 50 किलो का वजन भी है। अच्छा, तो इसमें आप चलाइए आराम से, सेफ एंड सिक्योर काम करिए, अच्छा काम होगा। और थाली की क्वालिटी देखिए। अच्छा, अब खुद देखिए थाली भी बढ़िया। डिजाइन देखिए। कितना है प्रोडक्शन इसका? 12 पीस पर मिनट। 12 पीस पर मिनट कंटिन्यू ऐसे करने पे। अच्छा। नहीं तो ऑन एवरेज 10 पीस पर मिनट मान के चलिए। अच्छा, 10 निकलेगा मिनिमम बनेगा ही। हाँ, 1 HP का मोटर 3 किलोवाट बिजली लेगा टोटल। 10 पीस निकालेगा 1 मिनट में। घंटे का 600 पीस। आराम से करिए, क्वालिटी आपके सामने है। कैसा निकल रहा है? बढ़िया निकल रहा है एकदम। डबल ब्रैकेट की मशीन है। इसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है। और इसकी स्पीड को 5 पीस से लेके आप 15 पीस, 25 पीस, 30 पीस तक कर सकते हैं। अच्छा, और एक्सपीरियंस। हाँ, और दूसरा खासियत इसमें बफर थाली, नॉर्मल थाली भी बना सकते हैं। नॉर्मल भी बन जाएगा। हाँ, ये दोनों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों नहीं। देखिए, जिसमें बफर थाली बन रहा है उसमें सब कुछ बन जाएगा। अच्छा। लेकिन जो काम आपका 45,000 के सिंगल डाई से दोना बन जाएगा, तो आप 85,000 की मशीन से क्यों बनाएंगे? अच्छा। हाँ, मशीन ही बिगड़ेगा आज नहीं तो कल। अब मशीन तो देखिए, छोटे मशीन में सेटिंग आउट होती है। हाँ। तो बार बार सेटिंग परेशान करेंगे। हाँ। तो उसकी कैपेसिटी उस लायक नहीं ना है। अच्छा, मतलब इसलिए मशीन हो चाहे छोटा हो, मतलब ये है कि बार बार नहीं बदलना है, हफ्ते में बदलिए। नहीं, हमारा एक ही सिद्धांत है, जो यदि बिजनेस में किसी को आगे बढ़ना है तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीन। अच्छा। जिसको अकेले काम करना है, थोड़ा कम पैसा लगा काम करना है, ठेले वाले को घूम के बेचना है, जो बाहरी इनकम कर रहे हैं उनके लिए छोटी मशीन से काम कर सकते हैं। अच्छा। चलिए, अब एक ये मशीन दिखा दिए। अब इसका एक यूनिक मशीन और दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको इसका क्या मोटर कितने? 1 HP मोटर है ये। 1 HP मोटर है, गोदरेज।
अच्छा, गोदरेज का। हाँ, गोदरेज का 1 HP और मोटर है। इन सभी मशीनों पे आपके यहाँ से गारंटी वारंटी क्या रहती है? गारंटी तो हम अनलिमिटेड देते हैं, सिर्फ Unlimited? मोटर हाँ। और बेल्ट और हीटर का हाँ। 1 साल। अच्छा मोटर का 1 साल, हीटर और बेल्ट का कोई गारंटी वारंटी नहीं। अच्छा। ट्रेनिंग हमारे यहाँ मिलता है। हाँ। सब कुछ मैं यहाँ से ही ट्रेन करके भेजता हूँ। वो कस्टमर के पास जाने पे पैसा लगेगा। आपका ये थाली 12 देख इंच की सकते हैं। थाली बनाई जा रही है। अच्छा, 1 के साथ 2, अच्छा। 1 नहीं 2, ये एक बार में 2 बन रहा है? 2 बन रहा है। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे तो देख देखिए प्लेट 2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ, 2 यहाँ है। पे ये देख लीजिए, देखिए दिखाइए। 2 ये एक बार में 2 थाली बन रही है यहाँ पे, प्रोडक्शन डबल। 2 थाली बन रही है। तो ये हाँ। डाई की खासियत है, 25,000 की BMC डाई है, अच्छा, तब बन रहा है। इसमें भी बीएमसी डाई है? BMC नॉर्मल डाई से है। नहीं बनेगा? नहीं, आप 1 मिनट काउंटिंग करिए हाँ। अच्छा खासा, हाँ। तो आपका इसमें नुकसान ना के बराबर है। अच्छा। लेकिन घंटे में 2 थाली ये भी नुकसान करेगा। अच्छा, 2 थाली हो और जाएगा। नॉर्मल डाई लेंगे तो पहले नंबर 1 बनाएगा हाँ। और 1 मिनट में 12 पीस निकालेगा हाँ। और ऊपर चपक जाएगा डाई में। अच्छा, जब चपकेगा तो 100% है कि 1 घंटे में 30, 25, 40, 50 थाली प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। आधा भी हो जाएगा और नुकसान भी करेगा। अच्छा अच्छा। महंगी यहाँ पे डाई। देख सकते हैं, पीछे रोल भी डबल लगा हुआ है। हाँ। और डबल रोल यहाँ पे चल रहा है, तो डबल थाली यहाँ पे निकल, 3 को थाली नहीं निकलेगा? 3 निकलेगा, 3 है ये। हाँ। ये थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। अच्छा। जो एक पॉइंट की बात है, हाँ। 25,000 की डाई लगाकर हाँ। आप महीने का 5,000 रुपया, 8,000 रुपया सेव करेंगे। अच्छा। 15,000 की, 8,000 की डाई लगाकर महीने का 7,000, 8,000 रुपया लॉस करेंगे। नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? कि एक कटिंग करेगा नुकसान जाएगा, और वही बिजनेस, यही लोग कहते हैं कि ये बिजनेस खराब है, क्योंकि उनका थाली नुकसान हो जाएगा। सस्ते के चक्कर में सोचते हैं भैया पैसा बचा। इसलिए कभी भी लोगों को मशीन लें तो क्वालिटी लें, डाई लें तो क्वालिटी का लें, और मटेरियल हमेशा सस्ता खोजें और नजदीक में खोजें। ये जरूरी है। ये देख लीजिए भैया, ये सारी जानकारी आपको सब कोई नहीं बताएगा, ये यहीं पे मिलता है। और ट्रेनिंग भी पूरा यहीं पे मिलता है, ताकि बाद में कोई झमेला ना, घर पे जाके बताना है। वो नहीं, झमेला हम नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आइए, जितना दिन रहना है रह के समझिए, सीखिए, उसके पहले बाद मशीन लेके जाइए। पहले ट्रेनिंग, फिर समझाना हाँ। उनके बजट के अनुसार, फिर घर जाइए, घर में समझिए, समझ में आए तो ले जाइए ना। 2-4 जगह और समझ के आप, हम तो यही कहते हैं कि कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ आए तो पहले हमारे यहाँ मत आए, हाँ। क्योंकि मेरे यहाँ जब आएगा तो उनको वही मशीन अच्छी लगेगी। हाँ। और दूसरे यहाँ बोल देंगे अरे आप ठगा गए। हाँ। मशीन तो इसका नाम है दोना पत्तल की। हाँ। अब वो भी तो है मशीन दोना पत्तल की ना, वो 45,000 की है। हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले जाएं, हर जगह घूम आए, हाँ। तब जाकर हमारे पास आए। तो बाकी यहाँ पर आप लोग आना चाहते हैं तो कहाँ पे आना है? हमारे यहाँ आने के लिए देवरिया रोड, करजहाँ चौराहा, गोरखपुर में आना है, जहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। जो लोग रोजगार के लिए आते हैं उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, और जो सोच के आते हैं वो वही काम हम करते हैं। और कॉलिंग का जो टाइम रहे तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहे। कस्टमर को हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने टाइम पे मुझे कॉल करें। 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, यदि आप फ्री नहीं रहते हैं, शाम के टाइम कॉल करते हैं, तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और अपना डिटेल दे दीजिए। मुझे पक्का मेरी टीम उनको कॉल करेगी, आप और उनको समझाएगी। और जो व्हाट्सअप जब करेंगे तो हमारे यहाँ से रिटर्निंग मैसेज जाता है, जिसमें यूट्यूब लिंक श्री लक्ष्मी इनको सर्विस लिखा रहता है, उसको क्लिक करके सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे आप लोग सारी जानकारी लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, और आप लोग आके यहाँ पे विजिट करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।